प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम रिवीजन करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। फैराडे एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले क्या सोचा कि ऑस्टेन ने बताया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो फैराडे ने इसको विपरीत करने की कोशिश करी, बहुत सालों तक प्रयोग किया। एक दिन झुंझला के उसने चुंबक को एक कुंडली में फेंका। कुंडली एक धारा मापी से कनेक्टेड थी, तो धारा मापी में विक्षेप आ गया। तो इस तरह से इसका इन्वेंशन हुआ। तो फैराडे के नियम क्या है? फैराडे के नियम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम ये देखो, ये कुंडली है, एक धारा मापी से कनेक्टेड है। हम चुंबक का नॉर्थ पोल पास में ला रहे हैं, तो ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। पास आने पे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इससे, तो करंट कैसी फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा, किसको? चुंबक को। अब मैं दूर ले जा रहा हूं, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? साउथ पोल। करंट कैसे फ्लो करेगी? क्लॉकवाइज, और धारा मापी में विक्षेप में। तो इसने कहा, जब फैराडे का पहला नियम है, जब किसी बद्ध कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत भाग बल जो है किसके? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह भी डालेंगे, एन डी फाइव बाई डी टी एक सूत्र आ जाता है। इसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा। जो धारा बहेगी इसमें कितनी बहेगी? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। लेंस का नियम। लेंस ने क्या कहा? लेंस ने कहा, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो। जिन कारणों से परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है। परिपथ में जिन कारणों से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, उसी कारणों का विरोध करती है। लेंज का नियम है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का फॉलो करता है। कैसे? और मैं नॉर्थ पोल पास में ला रहा हूं, देखो साहब, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। अब मुझे पास लाना है, तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य किस रूप में आ रहा है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में आ रहा है। जब मैं दूर ले जा रहा हूं, तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो गया। साउथ पोल डेवलप होने के कारण इन दोनों में आकर्षण हो गया। मुझे और दूर ले जाना है, तो मुझे इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो वैद्युत ऊर्जा के रूप में आ गया। ठीक। अब आपके आते हैं स्वप्रेरण। क्या आता है? स्वप्रेरण। क्या होता है स्वप्रेरण? जब कुंडली में हम धारा को प्रवाहित करते हैं, देखो ये हमारा कुंडली है, ठीक। यहां पे हमने बैटरी लगा रखी है, यहां पे हमने धारा नियंत्रक लगा रखा है, ये कुंडली लगा। अगर हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम धारा का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो धारा का मान बढ़ाने पर धारा ऐसे बह रही है, तो प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में बहने लगेगी। अगर हम धारा का मान घटा रहे हैं, ठीक है, अगर हम धारा का मान क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो प्रेरित धारा इसी दिशा में बहने लगती है। धारा बढ़ा रहे थे, अब धारा घटा रहे हो, तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? मुख्य धारा की दिशा में बहने लगेगी। ये घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। इसे जो स्वप्रेरण है, इसे इसका चुंबकत्व का जड़त्व भी कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या है? एन फाइव बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? धारा पर। एन फाइव इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एल आई। एल इज इक्वल टू क्या हो गया? एन फाइव अपॉन आई। ठीक है, ये स्वप्रेरण गुणांक लगता है। इसका मात्रक क्या है? हेनरी। ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या है? हेनरी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, राइट। माइनस एन डेल्टा, ये यहां पे आपका एन अंदर आ जाएगा, एन फाइव अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गया? एल आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इससे आप किस किस का चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हो? आप इसके चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हो, किसका? परिनालिका का। किसका? परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स, ये प्रेरण गुणांक निकाल सकते हो। तो क्या आएगा? एल इज इक्वल टू मी नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब हम आते हैं अन्योन्य प्रेरण पे।
इस पर आते हैं अन्योन्य प्रेरण पे। अन्योन्य प्रेरण क्या है, मेरे पास कुंडली है, ठीक है, इसको मैंने बैटरी कुंजी से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे एक दूसरी वो रखी हुई है, धारा मापी है मेरे पास ये। अगर मैं धारा को बढ़ा रहा हूँ तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ ये धारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल की तरफ काम कर रहा है। अगर मैं धारा को बढ़ा रहा हूँ तो नॉर्थ पोल की तरफ काम करेगा, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बहने लगेगी, ठीक है साहब। अगर मैं धारा को घटा रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, देखो इधर साउथ है, यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ठीक है, और धारा मापी विक्षेप देगी ऐसे। तो इसमें ये कहलाती है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में मैं परिवर्तन कर रहा हूं, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के कारण पेय धारा बह रही है। ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो इसमें सेकेंडरी कॉइल है N2 इसमें निर्भर कर रहे हैं प्राथमिक धारा पे I1 पे। तो N2 किसके बराबर हो गया, MI1। M को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, M = N2 अपॉन I1। इसका मात्रा क्या है, हेनरी है इसका मात्रा, ठीक है ना। इसके कारण हम परिनालिका जो होती है, बंद परिनालिका होती है, उनका चुंबकीय पहले इसमें याद करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक पर। E2 = N2 माइनस डेल्टा φ2 बाई डेल्टा टी। E2 = माइनस डेल्टा N2 φ2 अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा M I1 अपॉन डेल्टा टी। E = माइनस M डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी। एक ये सूत्र कहा जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपने क्या कर लिया, गणना कर लिया। बच्चों इसमें फिर आपकी परिनालिका और समतल कुंडली, जैसे परिनालिका कैसे होगी, ये परिनालिका है आपकी, दूसरी ये सेकेंडरी है, इसके निकाल लोगे। समतल कुंडली में ऐसे निकाल लोगे आप, इसमें धारा बह रही है, इसमें धारा नहीं बह रही है, ऐसे निकालोगे। तो इस तरह से आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक की क्या कर लोगे, गणना कर लोगे। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B = μ0 Ni अपॉन L होता है, और इसके अंदर क्या होता है, B = μ0 Ni अपॉन 2a होता है, राइट। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है, सूत्र आपको पता है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि M क्या होता है, N2 φ2 अपॉन I1। N2 φ2 क्या हो जाएगा, BA अपॉन I1। B कितना हो गया, μ0 N1 IA अपॉन L अपॉन I1, कट जाएगा I1 से I1। इसमें क्या हो जाएगा, इसका कैसे निकलेंगे, N2 φ2 अपॉन I1 N2 BA अपॉन I1, ठीक है, μ0 Ni अपॉन 2a अपॉन I1। तो ये रहेगा μ0 N1 N2 AB A अपॉन 2, ठीक है। ये कितना होगा था, μ0 N1 N2 A अपॉन। इस तरह से आप इनकी गणना कर सकते हैं बेटे बच्चों। आप बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मैं करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।